हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक लर्नर्स। आज हम पाइथन ऑपरेटर्स का दूसरा वीडियो बनाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने बेसिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा एग्जाम्पल्स के थ्रू। आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में हम आ जाते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड में हम इन ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं, उसके साथ साथ हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स इनको कैसे यूज किया जाएगा, और उसके बाद हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे यूज करके देखा। तो चलिए अब आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। हम उसी वाली फाइल में operate.py जो हमने लास्ट लेसन में बनाई थी, हम उसी में आगे काम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करते हैं जो दो ऑपरेट्स को कंपेयर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो इन्हें हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट में देखना चाह रहे हैं कि दो वैल्यूज 5 और 6 क्या ये दोनों आपस में सेम हैं। तो कंपेयर करने के लिए देखिए हमने एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया विच इज डबल इक्वल टू साइन, जो ये कंपेयर करेगा कि 5 और 6 आपस में इक्वल हैं या नहीं, और अगर इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम यही है। लास्ट में देखिएगा यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है हमारे पास फॉल्स। इसका मतलब ये साफ साफ बता रहे हैं कि 5 और 6 आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह से लेट अस से हमने एक वेरिएबल लिया और हमने उसमें स्टोर कर दी वैल्यू 6। फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिया और हमने उसमें वैल्यू स्टोर कर दी लेट अस से 9। और अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ए जो है वो ग्रेटर है बी से। तो अगेन देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर हमने यूज किया, हम ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यानी अगर ए ग्रेटर होगा बी से तो ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स आना चाहिए। तो ये कंपेयर करके हमें दो वेरिएबल्स को बताएगा। यहाँ देखिए फॉल्स आ रहा है ऑब्वियसली क्योंकि ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है। और अगर हम ऐसे लिखें प्रिंट ए इज लेस देन बी, तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट है वो सही आएगा। एंड यू कैन सी यहाँ पे ट्रू हमें मिल रहा है, यानी अब की बार ए जो है वो बी से छोटा है। तो हम इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। कई सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। यू कैन सी इन द लिस्ट डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स को। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो किसी सीक्वेंस में कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसको पता करने के लिए यूज किया जाएगा, जिसके लिए हम एक डेटा टाइप यहाँ पे यूज करेंगे, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हेनेवर हमने डेटा टाइप वाला वीडियो पढ़ा था। तो वहां पे आप जाके लिस्ट को कैसे बनाते हैं, क्या यूज है, उसको देख सकते हैं। हम फिलहाल एक सिंपल सी लिस्ट यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं और उस लिस्ट में हम कुछ नंबर रख लेते हैं। जैसे हमने ये लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में ये एक सीक्वेंस है नंबर्स का। नाउ अब हमें अगर चेक करना है, फॉर एग्जांपल प्रिंट, कि कोई एक एलिमेंट या कोई एक नंबर इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो इस लिस्ट का मेंबर है या नहीं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने चेक किया लेट्स से 5 इन, और हम यहाँ पे लिखेंगे ls, यानी ये चेक कर रहा है क्या 5 जो है वो ls में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखिए अभी है 1 4 6 2 8, 5 नहीं है, तो रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए फॉल्स। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। इसका मतलब इसने चेक करके बताया कि 5 लिस्ट का कोई भी मेंबर नहीं है। चलिए यहाँ से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। हमने ऊपर एक वेरिएबल a बनाया हुआ है, तो देखते हैं क्या a ये चेक करके हमें बताएगा वेदर ए इन ls, क्या ए लिस्ट का कोई मेंबर है। तो हमारे हिसाब से देखिए ए 6 है, यहाँ भी 6 है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। ये देखिए लास्ट में वैल्यू हमारे पास आ रही है ट्रू। तो इस तरह से हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अगर चेक करना है कि कोई एलिमेंट किसी लिस्ट का मेंबर है। ठीक उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम ये चेक करना है कि वो मेंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट्स से बी नॉट इन ls, मतलब हम चेक करना चाह रहे हैं क्या वो इसका मेंबर नहीं है। तो लेट्स से b में क्या है हमारे पास 9, और यहाँ पे 9 नहीं है, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू बिकॉज b नॉट इन ls। सो लेट्स से ये देखिए यहाँ पे लास्ट वैल्यू ट्रू आ गई, यानी हमें पता चल गया कि b जो है वो ls में एग्जिस्ट नहीं करता, उसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो चेक करेगा
कि क्या दो हमारे ऑपरेंड्स जो हैं जो हमारे वो क्या है, सेम है या नहीं, उनकी आइडेंटिटी सेम है या नहीं। तो चलिए चेक करके देखते हैं। प्रिंट ए इज बी, क्या ए और बी सेम है? तो यहाँ पे देखिए A6 है, B9 है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे आ गया फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए वैल्यू आ गई फॉल्स। और बेसिकली ये इनकी वैल्यू को नहीं चेक करता है, ये इनकी आईडी को चेक करता है। तो चलिए इनकी आईडी को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो पहले हम आईडी प्रिंट करते हैं, आईडी ऑफ वेरिएबल ए। और आईडी को प्रिंट करने के लिए हम आईडी ऑफ ए प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हम फिर से प्रिंट करते हैं आईडी ऑफ बी। और आईडी ऑफ बी हम कुछ इस तरह से प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिएगा, आईडी को चेक करता है बेसिकली। यहाँ पे हमने देखा ए इज बी, फॉल्स आया, तो आईडीज दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, तभी वो फॉल्स आएगा। तो हम गए और देखिए यहाँ पे ये आईडी आ रहा है, ए का आईडी, और यहाँ पे आ रही है बी की आईडी, दोनों अलग अलग है, इसीलिए उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो चलिए इस बार हम एक काम करते हैं, दोनों की वैल्यू को सेम कर देते हैं। लेट अस से A is 6 and B is also 6। अब की बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए रन किया, अब की बार आया ट्रू। और आईडी अगर आप ध्यान से देखिए, ए की आईडी और बी की आईडी, दोनों की आईडीज जो है वो सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो अब एक और काम करते हैं, फिर से बी को चेंज करते हैं, और इस बार इसमें हम 6 इस तरह से सेव करते हैं। तो ये देखिए, ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब की बार हम देखते हैं क्या जो इज ऑपरेटर है वो हमें रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गई है। लेट अस चेक अगेन। ओके, इससे पहले जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है, इसमें एरर आ रही है कि अभी ये जो है ये स्ट्रिंग है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो वो जो एरर है वो सही हो जाएगी। ओके, नाउ ए इज 6 एंड बी इज, ये जो स्ट्रिंग में हमने बना के रखा है। नाउ रिजल्ट देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ए की आईडी कुछ और है और बी की आईडी यहाँ पे कुछ और है। तो जो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, उसके बाद ये आइडेंटिटी ऑपरेटर बताता है कि दोनों सेम हैं। और ठीक उल्टा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि दोनों सेम नहीं है, तो ए इज नॉट बी। तो अगर ए बी नहीं होगा, ए और बी सेम नहीं होंगे, तो रिजल्ट फॉल्स की जगह अब की बार ट्रू आएगा। तो देखिए ए इज नॉट बी, ऑब्वियस सी बात है, ए और बी सेम नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए इस बार लास्ट में, विच इज ट्रू, क्योंकि ए और बी सेम नहीं है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो बहुत ही ज़रूरी हमारा कंस्ट्रक्ट्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जिसमें हम इफ एल्स, इफ एल्फ एल्स एंड नेस्टेड इफ को देखेंगे विद द प्रॉपर एग्जाम्पल्स। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।